गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी में कुछ आगे का, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम आज रोमन नंबर की काउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में रोमन नंबर की काउंटिंग, रोमन नंबर की काउंटिंग आई थिंक आपके पहले नहीं थी यार। देखो अब जैसे हम काउंटिंग तो हमें आती है ना, सिंपल वाली, जैसे 1 2 3 4। अब इसी को हम रोमन नंबर में लिखेंगे, तो आप सब इस काउंटिंग को लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 1 to 10। अब देखो 11 को, ये 10 है तो 10 लिखा और इसके आगे ये 1 लिख दिया, तो ये हो गया 11। इसी तरह से 10 लिखा, 2 लिखा, ये हो गया 12। 13 14 15 16 17 18 19 और 20 में 10 10 20, ठीक है। अब देखो इसी तरह से आपको आगे की काउंटिंग बनानी है। आपको बस 1 से 20 तक आ गई, इसी तरह से आपको काउंटिंग बनानी। खाली आपके ये जो नीचे वाले नंबर हैं ये आपके चेंज रहेंगे। जैसे देखो, जैसे 30 40 50 60 70 80 90 100 500 एंड 1000, ठीक है। ये आपके चेंज रहेंगे। अब देखो 30 कैसे लिखते हैं, तो ये 30, ठीक है। फिर 40 कैसे लिखेंगे, ये 40। 50 को हम L से लिखते हैं। 60 को ये 50 और ये 10, 60 हो गया। 70 को ये 10 और 2 10, तो ये हो गया 50 और 2 बार 10, तो ये 70 हो गया। इसी तरह से ये 80 90 हम लिखेंगे, ये 90 C, और 100 हो गया C। 500 हो जाता है D और 1000 हो गया M। ये आपको काउंटिंग ध्यान रखनी है। अब देखो, अब आगे आपके जैसे कितना भी बड़ा नंबर लिखने को आ जाए, जैसे आपको बोला कि 75 लिखो, तो अब आपको 70 पता है, तो 70 पता है, तो ये 70 पता है, तो 70 ये हो गया, ठीक है। और 75 तो 70 हो गया, और 5 कैसा होता है, ये ऐसा, तो इसके आगे लिख दिया 5, ये हो गया 75, ठीक है। अब जैसे कुछ जैसे 55, तो 55 ये 50 और ये 5 55, ठीक है। बस आपको ये नंबर आपको आने चाहिए। जैसे इस नंबर के आपको पूरा ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको 1 to 10 आपको आ जाएगा, तो आप आराम से इन नंबरों को लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखो जैसे आपको आ जाएगा 33 लिखो, तो ये 33, ये 30 और ये 3, तो ये हो गया 33। इसी तरह से जैसे आपको बोला कि 105 लिखो, तो 100 को क्या लिखते हैं हम, C। 100 को C, 105 और ये 5, तो ये हो गया 105, ठीक है। इसी तरह से जब आप देखो नेक्स्ट, अब जैसे आपको बोल जाए कि 535 लिखना है आपको, ठीक है, 535, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 500 को कैसे लिखते हैं, D से। अब 35 आपको पता है, ये 30 और ये 5, ये हो गया 535। इस तरह से 1000, अगर 1002 लिखना है, तो 1000 M से लिखते हैं, और 2 ये 1002। आया समझ में। तो जो नंबर आप इसमें, आपको बस ये नंबर अगर याद है, तो उसके आगे के नंबर तो आप ये 1 से 20 तक के उसी में आएंगे, तो फिर आप इसको आगे से अच्छे नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसी की
हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। इसी से रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट दे रखा है राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल, मतलब आपको राइट इन, और ये सारा आपको बुक में ही करना है। आपकी बुक में सब कुछ दे रखा है, आपके ब्लॉक्स भी दे रखे हैं, आपको सिर्फ उस ब्लॉक्स के अंदर लिखना है आंसर। अरेबिक न्यूमरल फर्स्ट है, और ये अब ये मैंने आपको बताया था ये क्या है 5 और ये 1 कितना हो गया 6, तो अब इसको आपको हिंदू अरेबिक में लिखना है, ये 6, ठीक है। सेकंड है ये कितना है 10 और 6 कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 10 10 10, ये 30, ये मैं आपको काउंटिंग लिखा चुकी, तो ये 30 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये कितना है 13, और L का मीन्स क्या होता है 50, ये है 9, ये 10 है और उससे पहले 1 है, यानी 10 से 1 कम है, तो ये कितना हो गया 9, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको रोमन नंबर में लिखा हुआ था और उसको अपने हिंदू अरेबिक में लिखना था। अब आपको हिंदू अरेबिक में दे रखा है और आपको उसको रोमन नंबर में लिखना है। $25, $4, $10, $12, $15, 50। अब देखो, अब हमने पढ़ा 25 कैसे लिखते हैं अरेबिक नंबर में, ये 10, ये 10, 20 और ये 5, ठीक है। 10 कैसे लिखते हैं बस, और 15, 10 और ये 5, 10 और 5 15, 4 को ये 5 से 1 कम, तो ये हो गया 4, 12, ये 10 और ये 2, 12, 50 को हम L से लिखते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब देखो ये आपको काउंटिंग पूरी लर्न करनी है पूरे अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको आगे हम इससे अगर हमको इतनी काउंटिंग याद है तो हम कितना भी बड़ा नंबर इसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इवन और ओड नंबर। इवन और ओड नंबर क्या होता है, जैसे ध्यान रखो कितना भी बड़ा नंबर हो, ऐसा नंबर जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो हमेशा इवन नंबर होगा, और इसके अलावा कोई नंबर आता है जैसे 1, 3, 5, 7, 9 तो वो ओड नंबर होगा। यानी इवन नंबर वो होता है जिसमें हमेशा 2 का डिवाइड हो जाता है,
ठीक है, 2 का डिवाइड हो जाता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। तो आपको 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट में होगा, क्योंकि ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का डिवाइड होता ही होता है। तो अब देखो, जैसे फर्स्ट है 17, अब बताओ ये ओड है या इवन? 17 ये 7 है लास्ट में, तो ये क्या होगा? ओड, तो इसके आगे लिख दिया ओड, ठीक है। 60 क्या होगा? लास्ट में 6 है, मैंने क्या बताया था? 0, 2, 4, 6, 8, तो 6 है तो ये क्या हो गया? इवन। 11 ये भी हो गया ओड क्योंकि 1 है। 27 ये भी हो गया ओड। 13 ये हो गया ओड, और 24 ये हो गया आपका इवन नंबर, ठीक है। आया समझ में आपको? जिसके लास्ट डिजिट, जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी वो हमेशा इवन नंबर होता है, और इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से डिवाइडेड होता है। अब नेक्स्ट आपका जो कुछ नंबर लिखे हुए हैं उसमें आपको इवन और ऑड, अगर इवन नंबर है तो ग्रीन और ऑड नंबर है तो रेड कलर्ड भरना है उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है 1, 1 क्या है आपका? 1 से 25 तक काउंटिंग लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, घर पे करना है कि जो ऑड नंबर है उसको रेड से कलर करना, और जो ग्रीन और जो इवन नंबर है उसको ग्रीन से करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।